हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसी पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। और यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में हम लिखने वाले हैं और डिटेल से समझेंगे कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जो कि 2019 और 20 के अंदर पूछा जा चुका है, उसका भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संकलन अभिक्रिया क्या होती है, जो कि 19-20 के अंदर पूछा गया, उसका भी आप आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जो कि 22 और 23 के अंदर पूछा गया, उसका भी आप आंसर लिख सकते हैं। वहीं पे अगर दुर्स्थापन अभिक्रिया पूछा जाए, जो कि 22-23 में पूछा गया, उसका भी आप आंसर लिख सकते हैं। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए उष्मीय अभिघटन क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। योग अभिक्रिया क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। या आपसे पूछा जाए टिप्पणी लिखना है कि दुर्स्थापन अभिक्रिया क्या होती है और योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, उस पर भी आप लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में कवर होने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया, उसी से संबंधित बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, कैसे उसका आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जहां पे कोई भी एक यौगिक या तत्व दूसरे के साथ में अभिक्रिया करके कोई नया यौगिक बनाता है, उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हम डेफिनेशंस पे बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको एग्जाम हॉल में इसी टाइप का क्वेश्चन लिखना होता है, अर्थात इसका आंसर लिखना होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा उदाहरण में, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपसे रसायन विज्ञान में या भौतिक विज्ञान में कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वहां पे क्या है, डेफिनेशन लिखना है और एक कम से कम एग्जाम्पल या दो कम से कम एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को अगर हम यहाँ पे लिखने की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नीशियम का फार्मूला हम लोग सभी जानते हैं, Mg होता है। और ये मैग्नीशियम जब क्या करता है, HCl के साथ में रिएक्शन करता है, अर्थात तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। और ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बनता क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अगर हम यहाँ पे संतुलन की बात करें तो इस समीकरण में यहाँ पे आप देख सकते 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी आपका क्या संतुलित हो गया, क्लोरीन भी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम भी 1 है, इसलिए हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इस अभिक्रिया में अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे अभिक्रिया लिखा था, यहाँ पे मैग्नीशियम को जब 2HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, MgCl2 प्लस का H2 गैस निकल जाती है। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, अर्थात ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम और ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ अभिकारक होते हैं जिनको हम अभिकारक कहते हैं।
वहीं पे यहाँ पे जो आपका ईंधन बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे कुछ अभिकारक आपस में भाग लेते हैं और कुछ नया उत्पाद बनता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जहां पे ये होता है हमारा अभिकारक और यहाँ पे ये उत्पाद होता है। तो इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये जो यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक तथा बनने वाले नए पदार्थ अर्थात उत्पादों को रासायनिक सूत्र द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा था शब्द रूप में कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि एक शब्द समीकरण है। ये शब्द समीकरण है, लेकिन आप जब एग्जाम में काम करेंगे तो आपको हमेशा क्या है, यहाँ पे शब्द समीकरण के बजाय आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जो भी यहाँ पे तत्व होते हैं अर्थात जो भी चीज कही जाती है उसको रासायनिक सूत्र में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्लोरिक के साथ अम्ल करता है अर्थात मैग्नीशियम प्लस HCl लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनता है अर्थात MgCl2 प्लस H2 यहाँ पे बनता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि रासायनिक क्रिया क्या होती है, उसमें उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, और रासायनिक की जो शब्द समीकरण होती है वो क्या होती है, और उसकी जो यहाँ पे समीकरण आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं वो क्या होती है। तो ये तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो था रासायनिक अभिक्रिया का वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे इसी में बात करते हैं, जो कि रासायनिक समीकरण के प्रकार अर्थात रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा प्रकार हो सकता है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। अर्थात संयोजन अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है या संकलन अभिक्रिया क्या होती है या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर सेम रहता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ या अणु बनाते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब बहुत सारे यौगिक या बहुत सारे अणु आपस में मिलकर केवल एक प्रकार का अणु बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि जब मैग्नीशियम को अर्थात जब मैग्नीशियम जो होता है अगर उसको ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है या मैग्नीशियम को जो खुले स्थान में छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे संतुलन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे यहाँ पे समीकरण जो संतुलित समीकरण बन जाएगी। वहीं पे हम इसके कुछ और भी एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब सोडियम धातु जो होती है अगर उसको क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है। अर्थात सोडियम धातु है अगर क्लोरीन में जलकर क्या बनती है, हमारे सोडियम क्लोराइड बनता है। अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम ले लेंगे। सोडियम को क्या करते हैं हम, जब Cl2 गैस जो होती है अर्थात क्लोरीन जो हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर जब डाला जाता है तो वहां पे जल के क्या बनता है, एक प्रकार से यहाँ पे NaCl बनता है जिसको हम साल्ट भी कह सकते हैं। बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2 से, तो 2NaCl बन जाता है। अर्थात क्लोरीन क्या होता है, एक वाटर होता है। क्लोरीन जैसे कि हमारा पानी होता है, इसी प्रकार से क्लोरीन भी वाटर होता है। उसके अंदर सोडियम को डाला जाता है तो वहां पे अभिक्रिया करके NaCl2 बना लेता है। वहीं पे हम दूसरी अगर एक और यहाँ पे एग्जांपल पे बात करते हैं, जो कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब क्लोरीन के साथ में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कार्बोनिल बनता है क्लोराइड। अर्थात तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब यहाँ पे हम Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे COCl2 बनता है, इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड था COCl2 का फार्मूला होता है, जहां पे ये हमारा एक कार्बनिक एक प्रकार से यौगिक है क्योंकि यहाँ पे कार्बन आता है। और यहाँ पे बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे Cl2 यहाँ पे Cl2CO अर्थात ये बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें हम एक और रिएक्शन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे जिससे आपको मिनिमम 2 तो याद रह ही जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम एक और बात कर लेते हैं कि जब मैग्नीशियम को वायु अथवा ऑक्सीजन में जला के अपक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिस पे बात किया। इसी प्रकार से अगर आप सोडियम को अगर आप क्या करते हैं H2O अर्थात पानी के साथ में रिएक्शन करा देते हैं
तो यहाँ पे क्या बनता है Na2 अर्थात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 देखेंगे तो ये 2Na अर्थात यहाँ से H2 इसमें गैस भी निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे केवल टॉप 3 एग्जाम्पल ही रहने वाले हैं। अब हम यहाँ पे अगले यहाँ पे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि संयोजन अभिक्रिया के ही अंतर्गत आता है, जहां पे क्या होता है जब अभिक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इस पे हम डिटेल से बात करेंगे जब हम आपका हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। संतृप्त का मतलब होता है जहां पे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। असंतृप्त का मतलब जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यह सामान्य शब्दों में हो जाता है। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपका एल्कीन का योग होता है अथवा एल्कलाइन अणु का किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह के साथ समूह या असंतृप्त अणु का कोई भी भाग अणु से पृथक नहीं होता है। एथिलीन तथा एसिटिलीन हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रकार से बनते हैं। इसका हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो आप क्या करते हैं एथिलीन जो कि हमारा C2H4 फार्मूला होता है, जब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है और ये किस समय करता है जब यहाँ पे ताप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए तप्त निकिल का चूर्ण हो। तप्त निकिल का चूर्ण हो कितने सेल्सियस पे गर्म करें 200 से 300 सेल्सियस पे जब गर्म कर देंगे तो यहाँ पे आपका बन जाता है एथेन गैस। तो यहाँ पे आप देखें कार्बन क्या था, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दें तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा था। लेकिन ये जो हमारा दूसरा वाला यहाँ पे हाइड्रोजन आता है ये वाला, ये क्या करता है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये एक यहाँ पे जुड़ जाता है और ये दूसरा वाला एक इधर जुड़ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। अर्थात यहाँ से आपका फाइनली क्या बन के आता है C यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं H। तो इस प्रकार से बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदलता है तो वहां पर भी एक आपकी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से आप एसिटिलीन का एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट था। अगर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में बात करें तो जब एसिटिलीन था C2H2 को जब हम क्या करते हैं तप्त निकिल की उपस्थिति में यहाँ पे हम क्या करेंगे तप्त जो है हमारा निकिल चूर्ण जो हमारा होता है उसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है C2H4 बन जाता है। इसके बाद फिर से रिएक्शन फर्दर होती है और C2 और H6 यहाँ पे बन जाता है एथेन। अर्थात यहाँ पे एसिटिलीन से एथिलीन बनता है, एथिलीन से आपका यहाँ पे एथेन गैस बन जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक और एग्जांपल होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो कि आज का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इसमें टॉपिक होने वाला है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे हम बात करें वियोजन, तो वियोजन का मतलब है जब कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे अणुओं या परमाणुओं में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया हो सकता है प्रकाश की उपस्थिति में या हो सकता है कोई भी आपके तापमान पे या विद्युत अपघटन के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे बड़े स्तर पे बात करें तो 2 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती हैं, जिसमें से सबसे होती है हमारी वियोजन अर्थात ऊष्मी वियोजन, अर्थात जहां पे चीजों को जब गर्म किया जाता है तो बड़े यौगिक जो है छोटे यौगिकों में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने लिख दिया जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मी वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि आप पोटेशियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KClO3। पोटेशियम क्लोराइड को जब ऊष्मा दी जाती है अर्थात यहाँ पे क्या किया जाता है इसको जब हम हीट करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे इसका क्या होगा अपघटन होता है। अपघटन पे क्या बनता है यहाँ पे KCl बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे इसको 2 लेना पड़ेगा संतुलन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 यौगिकों के अंदर टूट गया क्योंकि यहाँ पे सिंगल यौगिक था और ये सिंगल यौगिक 2 यौगिकों में टूट गया KCl और O2 में। तो इस प्रकार से ये एक हमारा एग्जाम्पल भी होता है वियोजन अभिक्रिया का।
इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल जो कि हमारे वियोजन अभिक्रिया के होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, अर्थात तो कैल्शियम जब कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। अर्थात जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, इसको जब हीट करते हैं, हीट के लिए यहाँ पे इस प्रकार का एक सिंबल होता है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट जाता है, इसलिए कि ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम थर्ड एग्जाम्पल बात करते हैं, जब फेरस सल्फेट का वियोजन, अर्थात फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है और यहाँ पे सल्फर ट्राई ऑक्साइड में वियोजित होता है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें रिएक्शन में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फेरस जब सल्फेट होता है FeSO4, और जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट के लिए सिंबल होता है, इसको भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस का SO2 प्लस का SO3, यहाँ पे ये दोनों गैसें बनती हैं जो कि बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा होता है फेरस सल्फेट का फार्मूला, फेरस सल्फेट को FeSO4 लिखते हैं, जब हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 अगर लिखा है कहीं पर भी तो आपको इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, अर्थात फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है और ये सल्फर ट्राई, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन इसलिए ट्राई हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे इसलिए डाई हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है जो कि उड़ जाती है। वहीं पर हम एक और एग्जांपल बात करते हैं, जब मरकरी ऑक्साइड का वियोजन, मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर यह मरकरी तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। अर्थात जब आप क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि HgO, ये मरकरी ऑक्साइड का होता है। इसको भी आप क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे मरकरी अर्थात Hg में प्लस O2 में टूट जाता है, O2 यहाँ पे गैस बनती है जो कि उड़ जाती है। संतुलन के लिए यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 2, और ये आपकी संतुलित अभिक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझा कि वियोजन अभिक्रिया के जो ऊष्मा के द्वारा जो अभिक्रिया वियोजित होती है उसके कुछ एग्जाम्पल पे मैंने बात किया है। अब इसी में हम थोड़ा सा सेकंड टाइप का बात करते हैं, विद्युत वियोजन, अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जहां पे क्या होता है, जब एक कोई भी चैम्बर लिया जाता है या कोई बॉक्स होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक रॉड को डाला जाता है, वहां जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो वहां पे कुछ यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अंदर टूट जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रो या विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि इसकी डिफिनेशन पे बात करें तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें, जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। अर्थात जब सोडियम क्लोराइड का अगर आप गलित लेंगे, अर्थात उसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे, उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सोडियम और क्लोरीन के अंदर क्या वियोजित हो जाता है। इसके फार्मूले की अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्शन में, तो आपको क्या करना है, NaCl लेना होगा। यहाँ पे NaCl जब आप लेंगे और यहाँ पे विद्युत वियोजन यहाँ पे आप करेंगे, इसके ऊपर लिख लेना है, विद्युत वियोजन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na बनेगा प्लस का Cl2 जो कि गैस के रूप में उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत वियोजन होता है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे हम और एग्जाम्पल पे बात करते हैं, जैसे कि जल का विद्युत वियोजन। जल का विद्युत वियोजन क्या होता है, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब H2O के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लस का ऑक्सीजन गैस बनती है। संतुलन के लिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये आप 2 कर देंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये ऑक्सीजन गैस बन जाती है। वहीं पे हम बात करें तो थर्ड नंबर पे, जिसमें होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन, अर्थात जब गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अर्थात एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। जैसे कि रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये जब हीट किया जाता है अर्थात तो इसके अंदर करंट फ्लो की जाती है तो यहाँ पे एल्युमिनियम बन जाता है Al प्लस का यहाँ पे क्या O2 बनता है। संतुलन के लिए यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपकी संतुलित समीकरण हो जाती है। यहां तक तो हमने समझ लिया। अब इसके कुछ थोड़े से और एग्जांपल बात करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि अभी तक हमने समझ लिया वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है।
अब हम बात करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि विस्थापन वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। अर्थात ऐसी कोई रिएक्शन होती है जहां पे एक अणु के अंदर कोई दूसरा अणु आता है और उस एक अणु को हटा देता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें तो फेरस अर्थात लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर जो होता है वो अर्थात आयरन जो होता है क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और अपना स्थान ले लेता है। अर्थात कॉपर सल्फेट में जब आयरन को डाला जाता है तो वहां पे आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है, जिस कारण से यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी रिएक्शंस क्या होने वाली है। तो यहाँ पे एक रिएक्शंस में बात करें तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये आयरन की रॉड थी और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कोई भी हमारे पास विलयन है, जब इसमें ये डाला जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बनता है, आपका फेरस सल्फेट बन जाता है, प्लस यहाँ पे कॉपर बाहर निकल जाता है जो कि नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है आपके प्रतिस्थापन की। वहीं पे हम एक सेकेंड अभिक्रिया पे बात करते हैं जिसमें है मैग्नीशियम को जब क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। अर्थात मैग्नीशियम जो होता है अगर उसको क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में डाला जाए तो वहां पे क्यूप्रिक अर्थात कॉपर को हटा के अपना स्थान ले लेता है, इसलिए ये भी अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन हो जाएगी। इसको यहाँ पे अगर लिखने की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, Mg को जब Cl2 के अंदर रखा जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, MgCl2 बन जाता है, प्लस कहाँ पे Cu जो है कॉपर नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। वहीं पे हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल बात करें, जैसे कि जब यहाँ पे क्या होता है, जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कि हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे कि आप मान लो H2SO4 लेते हैं, H2SO4 के अंदर आप क्या करते हैं, जब आप जिंक की रॉड को डालेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। ये भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वहीं पे हम बात करते हैं साधारण अवस्था में ओलिफिन्स विस्थापित अभिक्रिया नहीं देते हैं, किंतु उच्च ताप पर इनमें भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। जैसे कि एथिलीन को क्लोरीन के साथ 450-650 ताप पर गर्म करने पर एथिलीनिका एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अर्थात यहाँ पे कुछ ओल्फिन्स अर्थात कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें एथिलीन यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो इसका इस प्रकार से फार्मूला होता है C2H2CH2H2 अर्थात CH2CH2। अब अगर इसमें हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर आप 450 से 650 कर देंगे सेल्सियस, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, C2H2 अर्थात यहाँ पे CH2 बन जाएगा और यहाँ पे एक जो है इसमें से क्या होता है क्लोरीन निकल जाएगा अर्थात हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा और इधर HCl बन जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी समीकरण यहाँ पे हो जाती है। अब हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आज का टॉपिक है। इसी में उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिक के विलयनों के मध्य होती है, अर्थात सॉलिड रूप में अधिकतर अभिक्रिया देखने को मिलती है जहां पे दो यौगिक जब आपस में आते हैं तो उनके आपस में परमाणु एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं और एक नए प्रकार का यौगिक बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं तो जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बनता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, बेरियम क्लोराइड था, अगर बेरियम क्लोराइड को आप सोडियम सल्फेट जो आपके पास विलयन है उसको आपस में अगर मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl यहाँ पे बन जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई कर देना है और ये बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन होती है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड व सोडियम सल्फेट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो कॉपर सल्फेट का तो ये फार्मूला हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH हो जाएगा
और यहाँ पे जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अर्थात यहाँ पे कॉपर है, कैल्शियम नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या है आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। यहीं पे हम थोड़ा सा इसके और कुछ एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, जैसे कि उभय प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जब आप फेरिक क्लोराइड के विलेन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलेन मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर रिएक्शंस की बात करें तो FeCl3 होता है फेरिक क्लोराइड का फार्मूला, और फेरिक क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl होता है फार्मूला, और यहाँ पे जब आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड अर्थात FeOH3 का होल थ्राइस बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमोनियम या हाइड्रोक्साइड था, सॉरी यहाँ पे लिखना था अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके आयरन हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शंस क्या है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। वहीं पे थोड़ा सा अगर हम बात करें एक और एग्जांपल पे, जो कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में सोडियम क्लोराइड का विलेन मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, मान लो सिल्वर आपके पास नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट के अंदर अगर आप क्या करते हैं NaCl को मिला देते हैं तो मिलाने पे आपका क्या होता है AgCl बन जाता है, प्लस का सोडियम यहाँ पे आपका नाइट्रेट बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपके ये कुछ उभय प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल थे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ आपको टॉप ऐसे ही क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं। और इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखने के लिए प्लीज आप हमारे अकाउंट को फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।